चलिए तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। आज की मोटिवेशनल लाइन है, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं। यह जो पंक्ति है दोस्तों, ये भारत के आन बान शान APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसी ने यह पंक्ति कही थी, जो रियल में सच्चाई है, रियल में और सच्चाई में भी हकीकत है, जो कि मेहनत करने वाले जितना छोड़ते हैं उतना ही इंतज़ार करने वाले को मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए अपनी तैयारी को मजबूत करनी है और इसी के साथ अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करना है। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्थल सेना को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय स्थल सेना को कितने भागों में बांटा गया? ये 7 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? काजीरंगा अभ्यारण्य असम राज्य से संबंधित है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह पंक्ति किसने कहा था? यह लिखी थी, यह रामप्रसाद बिस्मिल की यह पंक्ति है, रामप्रसाद बिस्मिल की यह पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। उसके बाद 1912 में इसका भारत की राजधानी दिल्ली बन गया। वर्तमान समय में कितने संघ शासित राज्य है? वर्तमान समय में कितने संघ शासित यानी UT है? तो 8 संघ शासित राज्य और 28 राज्य है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना आवश्यक है? ये 25 साल होना आवश्यक है। 25 साल आप होंगे तब आप प्रधानमंत्री की चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितनी होती है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितनी होती है? 3.2 होते हैं। 3.2 इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात होते हैं। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है ये 8 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की राज्य जो है, उत्तर प्रदेश की राज्य जो 8 राज्यों से लगती है सीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। बात करते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप को, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और दूसरा अफ्रीका है। और तीसरा बात कर लेते हैं तो उत्तरी अमेरिका है और चौथा नंबर बात कर लेते हैं तो दक्षिणी अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और पांचवा बात कर लेते हैं तो अंटार्कटिका पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। छठा बात कर लेते हैं यूरोप और सातवां नंबर यानी 7वें नंबर का जो है महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो सबसे छोटी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बल की परिभाषा न्यूटन की किस नियम से संबंधित है? बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है और इसे जरूरत का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और लाल रक्त कण की बात करें तो उसमें लोहा पाया जाता है, लाल रक्त कण के में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें कि स्त्री में गुणसूत्र XX होती है और पुरुष में XY होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसने किया था? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम, तुगलक नहीं दोस्तों, यह मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह केरल सबसे लिंगानुपात वाला राज्य है। केरल में साक्षरता दर भी सबसे अधिक है और साक्षरता में भी सबसे आगे है, लिंगानुपात में भी आगे है। लगभग बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें केरल इंडिया में फर्स्ट रैंक पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद भवन कहाँ स्थित है? संसद भवन कहाँ स्थित है? तो ये संसद भवन दिल्ली में
स्थित है। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी? विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में चलाई गई थी 1825 में। और इंडिया की बात कर लेते तो 1853 में सर्वप्रथम मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसान दिवस किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? किसान दिवस चौधरी चरण सिंह से संबंधित है, जिसके जन्मदिन पर किसान दिवस मनाया जाता है। यह 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था? महात्मा गांधी जी की मृत्यु की बात करते हैं 30 जनवरी 1948 में हुआ था। इसी के मृत्यु के जिस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को, उसी दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नकदी फसल से आप क्या समझते हैं? नकदी फसल से क्या समझते हैं? नकदी फसल ऐसी फसल जिसपे नगद मुद्रा की प्राप्ति होती है। नकदी फसल उसे कहते हैं जिसमें कि नगद मुद्रा की प्राप्ति होती है, उसे नकदी फसल कहते हैं। तो नकदी फसल जैसे कि आलू, प्याज, तरबूज, ककड़ी आदि, जो जैसे कि और जो पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसको बेचने से नगद मुद्रा यानी रुपये की प्राप्ति होती है, उसे नकदी फसल कहते हैं। आलू, प्याज, तरबूज आदि सब नकदी फसल आते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा डोज 3 की। 2 एक्स्ट्रा डोज पहले ही पढ़ा चुकी है पिछले क्लास में। अब नेक्स्ट 3 की बारी है, और इसमें बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन सब लिए गए हैं जो आपके एग्जाम बेसिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। इससे पहले मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश हुआ करते थे, अब राजस्थान आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देश की दूसरी सबसे बड़ी गोदावरी है, और सबसे बड़ी नदी गंगा है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं, इसके अंदर सारी भारत में जितने भी बैंक कार्यरत है सब आरबीआई के अंदर कार्यरत हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार यानी वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं, और इससे ऊपर के नोट पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस की। महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, मई महीने का जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उसकी बात करते हैं। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है, और मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, और माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यह जो आपके जितने भी क्वेश्चन सेलेक्टेड सब है, यह आर्मी, बिहार पुलिस आदि सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।